नमस्ते दोस्तों, कैसे उम्मीद करते बढ़िया होंगे। हम लेकर आए नई वीडियो नई जानकारी। दोस्तों, चाय वाली की कहानी अब तक जो आप सुनते आ रहे हैं, यानी दोस्तों माननीय प्रधानमंत्री जी की कहानी, उससे अलग कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। यह कहानी भी दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग है। कहानी है एक चाय वाली की, जिसने दोस्तों MBA की पढ़ाई छोड़कर रोड पर चाय बेचना शुरू किया और दोस्तों आज वह करोड़पति है। जी हाँ दोस्तों, करोड़पति, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। उनका नाम है दोस्तों प्रफुल्ल बिलोरे। 3 साल पहले दोस्तों वे एक आम स्टूडेंट थे। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। अहमदाबाद में पढ़ रहे थे। घर वालों की आशा और प्रेशर जो कह लीजिए, उसी वजह से दोस्तों ग्रेजुएशन करने के बाद किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में दाखिला लेते हैं। दिमाग घूमता है, भविष्य को लेकर आगे सोचते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। अक्सर दोस्तों पढ़ाई के दिनों में यह होता है कि कई बार हमें समझ में नहीं आता कि आगे करना क्या है। इनको भी दोस्तों समझ में नहीं आ रहा था और फिर दोस्तों 7वें दिन कॉलेज छोड़ दिया और दोस्तों चलती क्लास से बाहर आ गए। उस रोज दोस्तों दिन रात सोए। एक दिन खूब सोच विचार किया और दोस्तों यह डिसाइड करते हैं कि वह एक चाय की दुकान खोलेंगे। दरअसल दोस्तों प्रफुल्ल को यह ख्याल अचानक से नहीं आता है। होता यूं है दोस्तों कि एक दिन भाई साहब जॉब के सिलसिले में मैकडोनल्ड में जाते हैं। जॉब उनकी पक्की हो जाती है। वहाँ दोस्तों उनका काम होता है कि लोग जो भी खा पी कर उठते हैं उस टेबल पे दोस्तों साफ सफाई करना है। और फिर धीरे धीरे कुछ ही दिनों काम करने के बाद दोस्तों उन्हें प्रमोशन मिलता है। फिर उन्हें किचन में भी काम मिलता है। लेकिन दोस्तों इस दौरान रह रहकर एक चीज का ख्याल आता है कि ऐसे में तो उनकी लाइफ आगे नहीं बढ़ पाएगी। फिर एक दिन सोचते हैं क्यों ना खुद का एक इंस्टॉल हो। मतलब दोस्तों जैसे मैकडोनल्ड वाले लोगों को बर्गर खिलाते हैं, उसी तरह दोस्तों वह भी कुछ स्टार्ट करना चाह रहे थे। अब सवाल यह था कि किस चीज को वो सर्व करें। दोस्तों काफी दिमाग खपाने के बाद घूम फिर कर दोस्तों मन चाय पे आकर अटकता है और फिर दोस्तों उसी वक्त चाय की केतली खरीदते हैं, चाय पत्ती खरीदते हैं, कुल मिला जुला कर दोस्तों चाय बनाने वाला सारा सामान खरीदते हैं और दोस्तों चाय बनाना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों इन्होंने अपना टी इंस्टॉल शुरू कर दिया। पहले दिन दोस्तों बिक्री नहीं हुई। अब भाई साहब दोस्तों निकल पड़े। कोई दोस्तों इनके ठेले के पास चाय पीने नहीं आया। अगले दिन दोस्तों प्रफुल्ल भाई साहब लोगों के पास जा जाकर अंग्रेजी में बताना शुरू किए कि भाई ये मेरी चाय है, आप चख लीजिए और देखिए अच्छा लगे तो और खरीदिए और पीजिए। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ अब लोगों के लिए एक बड़ा नया एक्सपीरियंस था कि भाई ये कौन बंदा है जो अंग्रेजी में चाय बेच रहा है। साथ में दोस्तों देखने वेखने में प्रफुल्ल पढ़े लिखे आदमी लग रहे थे। अब लोगों को दोस्तों उनकी चाय के साथ साथ उनकी कहानी में भी इंटरेस्ट आने लगा। दोस्तों प्रफुल्ल जो है वो कहते हैं कि आप मेरी चाय पियो और उसमें दोस्तों कुछ नया सजेशन हो तो वो बताओ। इस तरह से दोस्तों दूसरे दिन में 150 रुपए की सेल हुई। इसके बाद दोस्तों 600 रुपए कमाए। कहीं ना कहीं दोस्तों लोगों को प्रफुल्ल अपनी चाय के साथ साथ अपने व्यवहार से भी दोस्तों अट्रैक्ट करने लगे। धीरे धीरे दोस्तों धंधा चल उठा और फिर दोस्तों हजारों हजार कमाने लगे। इसके बाद दोस्तों आसपास के लोगों को उनसे जलन होने लगी और फिर दोस्तों उनको वहां से हटा दिया गया। इसके बाद फिर उन्होंने दोस्तों किसी हॉस्पिटल के सामने बात की और वहां दोस्तों गेट के पास चाय बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे दोस्तों वह काफी फेमस हो गए। अब वो लोग दोस्तों जो उनसे पहले चाय पीते थे वह ढूंढते हुए उनके पास पहुंचकर उनकी चाय पीते थे। उधर दोस्तों प्रफुल्ल के बाबूजी का फोन आने लगा। उन्होंने कहा हाँ भाई MBA का क्या हुआ। तो दोस्तों प्रफुल्ल ने पापा जी से झूठ बोल दिया। कहा किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अपना नाम लिखवा लिया है। प्रफुल्ल कहते हैं कि जब आप दोस्तों कुछ बड़ा करना चाहते हो तो दोस्तों कई बार घर वालों को झूठ भी बोलना पड़ता है। कुछ दिन यह दोस्तों कारवां चलता गया। धीरे धीरे उन्होंने सोचा कि बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो दोस्तों दुकान का कुछ नाम भी रखना होगा। यूनिक नाम ढूंढने के लिए दोस्तों उन्होंने अपनी दुकान का नाम MBA चाय वाला रखा। M का मतलब होता है दोस्तों मिस्टर और B का मतलब बिल्लोरे और A का मतलब अहमदाबाद और पड़ गया दोस्तों MBA चाय वाला। धीरे धीरे दोस्तों सोशल मीडिया के ज़माने में यह चाय वाले काफ़ी वायरल होता गया। इन्होंने दोस्तों अपने इस दुकान में कोई दूसरा आउटलेट बनाने को ना सोचते हुए ये किया कि दोस्तों वह शादियों में, पार्टियों में, कैंपेन में, खासकर दोस्तों पॉलिटिकल कैंपेन में जाना शुरू कर दिया। इससे यह फ़ायदा हुआ कि प्रफुल्ल की लोगों से जान पहचान शुरू हो गई
पिछले साल दोस्तों वैलेंटाइन डे के अवसर पर जहां दोस्तों बड़े बड़े कैफेज में दोस्तों कपल्स के लिए ऑफर होते हैं, तो दोस्तों वहीं इन्होंने सिंगल्स के लिए ऑफर दिए, जिसके बाद दोस्तों CNN ने भी इन्हें कवर किया। दिल्ली में हुए चुनाव के दौरान दोस्तों इन्हें अलग अलग चैनल्स पे भी इन्हें कवरेज दी गई और दोस्तों धीरे धीरे ये विदेशों में भी चाय बनाने जाने लगे। मतलब दोस्तों कुल मिला जुला कर आज अगर हम बात करें कि नरेंद्र मोदी जी के बाद अगर कोई चाय वाला फेमस है तो वो ये भाई साहब है। अगर आपको दोस्तों विश्वास नहीं है तो आप गूगल करके भी देख सकते हैं। अंत में दोस्तों ये कहना चाहूँगा, संघर्ष और तकलीफ ना हो तो क्या मजा है जीने में, तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जी हाँ दोस्तों, MBA चाय वाले की यह सक्सेस स्टोरी आपको कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएगा। वीडियो अच्छी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल पे नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे मोटिवेशन स्टोरी और नॉलेजेबल वीडियो अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।